ओ संत शिरोमणि सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज के चरणों में मेरा बार बार नमन व प्रार्थना की वो आए और आप सब पर ज्ञान की वर्षा करें। ओम। भगवान का जो भजन है, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू देह जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। मैं आपकी देह के अंदर आध्यात्मिक तैयारी के लिए एक ऐसा भवन बना रहा हूँ जिसमें आपकी आध्यात्मिक यात्रा कभी भी नहीं रुक सकेगी। प्रत्येक सतगुरु चाहता है कि आपका गृहस्थ जीवन ऐसा बने कि सब प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं को भोगते हुए सफल जीवन की ओर अग्रसर होते रहें व आनंदमय जीवन बिताएं। कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आपके सुखी जीवन व संतोष पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्षमा के आभूषण से आप सदा सुशोभित रहें। आपका सदा आध्यात्मिक विकास होता रहे। समाज के प्रति हमेशा दृष्टिकोण सकारात्मक रहे। कभी स्वार्थ भाव ना बने। संतों का आशीर्वाद और उपदेश प्राप्त करके आप भी अंत समय ऋषियों की तरह प्रभु सुमिरन में देह का त्याग कर सकें व प्रभु से एक हो सकें, आत्म साक्षात्कार हो सके, अद्वैत की स्थिति को प्राप्त हो सके। ये तभी संभव होगा यदि आप संतों की बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते रहेंगे व जिम्मेदारियों से कभी भी भागने की नहीं सोचेंगे। याद क्या रखना है, सब प्राणी उस प्रभु से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर उसकी सत्ता से जीवित रहते हैं, प्रलय के समय उसी में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और उसका ही हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए हमेशा परम परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक आप में सदा मौजूद है। संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है। सर्व कलंदम ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। ये सब मुझ में है। सब प्राणी ब्रह्म की संतान, सब एक तत्व से बने, किसी से नफरत नहीं हो सकती। एक तत्व से जब सब कुछ बना है तो किससे नफरत करोगे, किससे घृणा करोगे? और ये समझ आ जाए तो ना अध्यात्म यात्रा में पूजा, नमाज, हवन, जब भी आपकी यात्रा शुरू होगी, पहली सीढ़ी पर जब आप होंगे तब उसमें पूजा, नमाज, हवन ये पहली कक्षा के रूप में होता है। जब आपका ताप और भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब आप समझ लेना कि आप मैट्रिक में चल रही है। ध्यान समाधि में डूबकर भी ये कर सकते हो। समाधि मतलब प्रभु के ध्यान में समा जाना, जब मन खत्म हो जाना, प्रभु की अनुभूतियों से जुड़कर एमए पास हो जाओगे।
देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रभु की अनुभूतियों का ज्ञान होना कोई छोटी बात नहीं। प्रभु की अनुभूतियों का ज्ञान हो जाता है तो प्रभु ज्यादा दूर नहीं रह जाता। समझना कि आपको प्रभु तक पहुंचने का जो रास्ता है वो मिल गया। इन अनुभूतियों द्वारा इसी देह में रहते हुए वहां पहुंच सकते हो, इसीलिए इस देह को सबसे ऊंचा कहा गया। प्रभु की अनुभूतियों द्वारा जो इस देह में है, मैंने कल भी बोला, प्रभु की अनुभूतियां इस देह में, अनुभूतियों को महसूस करने वाला, देखने वाला, जानने वाला, सुनने वाला इस देह में, और प्रभु खुद भी इस देह में। सो ये देह आपकी किसी तीर्थ स्थान से कम है या नहीं, ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। जहाँ से ये अनुभूतियां आती हैं, कहाँ से आती हैं? प्रभु से आती हैं। मैंने बोला आपके शरीर के अंदर ऐसा अध्यात्म को महल बनाने का मैं प्रयत्न करूंगा जिसमें आप अपने इस देह में, आप अपने मतलब इस देह में मन के अनुसार अध्यात्मिक स्थल बना सकेंगे। इसी देह में आप मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च बनाने के काबिल हो जाएंगे। जैसा भी आपकी भावना, जैसी भी आपकी इच्छा, जैसी भी आपकी श्रद्धा होगी, वैसा ही आपके अंदर तीर्थ स्थल बन जाएगा। ये मेरी पक्की गारंटी है। फिर आप कोई भी विधि अपनाएं, विधियां बहुत जैसी हैं, जैसे क्रिया, योग, प्रार्थना, ध्यान, कर्म, भक्ति, भजन, कीर्तन, ये सब भगवान तक पहुंचने की विधियां तो हैं। और क्या है? अंतःकरण की शुद्धि की जरूरी है। जिसका प्रयास कर रहे हैं हम, अंतःकरण का शुद्ध अवस्था में जो आप देह में मंदिर बनेगा, जब आपका अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, जब इस देह में फिर आप जो भी मंदिर बनाएंगे, तो सब तरह के आध्यात्मिक स्थल बनाने का रास्ता आपके लिए बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर आप चित्त जो 7 चक्रों से संबंधित है यात्रा शुरू कर सकते हैं, व सिद्ध व अद्वैत अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले चित्त योग थोड़ा कठिन योग है, पर फिर भी मैं थोड़ा शॉर्टली इसकी बात करूंगा डिटेल में। जहां से आपकी यात्रा मैं शुरू करवाना चाहता हूं, अगर उसमें मैं सफल नहीं हुआ तो फिर इन सब की हम बात करेंगे। बीच में तो अब मैं छोड़ने वाला है नहीं। चित्त योग में सबसे पहले तंत्र योग है। इसमें भोक्ता व भोग के प्रति हम साक्षी हो जाते हैं। कर्म योग है, सबसे पहले कर्म योग है। कर्ता व कर्म के प्रति हम साक्षी हो जाते हैं। तंत्र योग है। ये सब चक्रों से संबंधित है, जो 7 चक्रों की बात की थी उससे संबंधित है। तंत्र योग में भोक्ता व भोग के प्रति हम साक्षी हो जाते हैं। हठ योग में अपने आते जाते श्वास के प्रति साक्षी हो जाते हैं। हठ योग की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी साधना का कोई भी रास्ता आप अडॉप्ट कर ले, सांस पर ध्यान देना जरूरी है। जो 3-4 महीने सांस को ठीक करना सब प्रकार की साधनों के लिए मेरे हिसाब से ये जरूरी है। इसके बाद योग में भक्ति योग भी है। इसमें अपने भीतर प्रभु के प्रति हम साक्षी हो जाते हैं। फिर ज्ञान योग, विचार व विचार के प्रति साक्षी हो जाते हैं। जो लोग ज्यादा विचारशील हैं उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है। ध्यान योग अपनी धारणा व स्वयं के प्रति, धारणा मतलब जैसा भी आपके मन ने भगवान का स्वरूप को धारण किया है उसके प्रति और स्वयं के प्रति साक्षी हो जाते हैं। सांख्य योग जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं आप सबको इशारे करता हूँ, किसी भी साधना के बगैर सीधे साक्षी हो जाना, यह है 7 चक्रों का रास्ता।
7 सीढ़ियां चढ़ो, हो जाओ मुक्त। पर है गृहस्थियों के लिए ये बहुत मुश्किल। दूसरा रास्ता है लय योग। ये भी 7 ही सीढ़ियों वाला और इंद्रियों से संबंधित है। चक्रों से संबंधित है, ये इंद्रियों से संबंधित है। श्रुत योग परमात्मा के संगीत को सुनना और सुनते सुनते परमात्मा तक पहुंचकर उसमें लीन हो जाना। ये भी किसी गुरु की कृपा के बगैर तो मुश्किल तो नहीं, खैर समय लग सकता है, बहुत ज्यादा समय लग सकता है। निरत योग परमात्मा के दिव्य प्रकाश को देखते हुए खुद दिव्य प्रकाश स्वरूप हो जाना, खुद परमात्मा स्वरूप हो जाना। रस योग परमात्मा के दिव्य अमृत में लीन हो जाना। गंध योग परमात्मा की दिव्य सुगंध में लीन हो जाना। कुमारी योग आते ही भगवान नानक की याद तो जरूर आ जाती है। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। परमात्मा की कुमारी में लीन होकर परमात्मा से एक हो जाना। अनंत योग बहुत प्यारा योग, परमात्मा के स्पर्श की रूप में लीन हो जाना। कोई भी चीज इस चमड़ी को जब स्पर्श करती है, हवा स्पर्श करती है, पानी स्पर्श करता है, तो महसूस होता है जैसे परमात्मा ही स्पर्श कर रहे हैं। प्रेम योग बहुत ऊंचा योग, परमात्मा के प्रेम रूप में लीन हो जाना और प्रेम रूप में लीन होकर अद्वैत अवस्था में पहुंच जाना, जहां एक ये जो सब मैं बोल रहा हूं इनमें से किसी एक को पकड़कर आप अद्वैत अवस्था तक पहुंच सकते हैं। अद्वैत में अपने आप को समा लेना, प्रभु के समान बन जाना, प्रभु जैसा बन जाना। जो संत भी ऐसी स्थिति में आते हैं उन्हें कोई बोलते हैं भगवान का साक्षात्कार रूप। और साक्षी की साधना जिसका मैं आधार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और सबसे कठिन और सबसे आसान रास्ता। इसमें पहले जागना है, फिर डूबना है, फिर परमात्मा में विलीन हो जाना है। 3 ही स्टेप है। साक्षी साधना की आपको तैयारी करवा रहा हूं मैं। जो इस साधना के लिए तैयार ना हो सकेगा फिर उनके लिए कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। जैसे ऊपर मैंने रास्ते दिखाए, सिद्ध योग का दिखाया मैंने रास्ता, सिद्ध योग दिखाया तो नहीं मतलब शॉर्टहैंड जिसमें बात की, ऐसे भी संत परम सत्य तक पहुंचे हैं। उसके बाद फिर हम दिव्य अनुभूतियों की बात की। बहुत प्यारे रास्ते हैं ये भी, और बहुत मजे के रास्ते हैं, बहुत आनंद के रास्ते हैं। 7 चक्रों के रास्ते बता दिए, 7 इंद्रियों के रास्ते बता दिए जो इंद्रियों से संबंधित है। इसके बाद एक सीधा रास्ता है, सीधा साक्षी हो जाना, सांख्य योग जिसको बोलते हैं। इसी को लेकर मैं चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है कि गृहस्थ में हठ करना इतना आसान नहीं है, आज्ञा चक्कर गल्प करना इतना आसान नहीं है, शास्त्रार को सक्रिय करना इतना आसान नहीं है। आसान और कठिन दोनों ही कह रहा हूँ, उसके लिए मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। फिर नई बात बनेगी दूसरा, देखेंगे बीच में क्यों छोड़ने वाला नहीं। सतगुरु की कृपा है मेरे पर, पूरा उनका आशीर्वाद है। जिस पर सतगुरु की कृपा हो उसका कोई काम अधूरा रह नहीं सकता, उसका कोई संकल्प अधूरा रह नहीं सकता। जैसे मैंने अपने संकल्प की बात पहले भी की थी कि जो योगी लोग जंगलों में जाकर नहीं पा सकते आप गृहस्थ में पा सकोगे, ऐसा मैं आपको बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो सब कुछ छोड़ कर संसार से भाग कर चले जाते हैं और फिर भी अपने
जो ए में कामयाब नहीं हो जाते, आप गृहस्थ में रहकर सब कुछ भोगते हुए वहां तक पहुंच सकते हो। शॉर्ट हैंड बात तो यह कि सकारात्मक दृष्टिकोण, दृष्टि अपने ऊपर रखना, इसकी बात बहुत की मैंने, जो इससे पहले बोला कि अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाना बहुत जरूरी, अपनी दृष्टि को अपने भीतर रखने बहुत जरूरी। थोड़ी सी बात गुरु के प्रति भी की, गुरु के प्रति आगे भी बात करेंगे। आगे बात होगी श्रद्धा की व प्यास की। 4 चीजों तो जरूर चाहिए, श्रद्धा, प्यास। श्रद्धा व प्यास के लिए दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प के बगैर श्रद्धा भी कभी टूट सकती है, प्यास भी डामाडोल हो सकती है, और इसके साथ परफेक्ट गुरु। सो श्रद्धा, प्यास, दृढ़ संकल्प, परफेक्ट गुरु। बोला श्रद्धा भी डामाडोल हो सकती है, संसारिक प्रॉब्लम्स के कारण प्यास भी कम कभी ज्यादा, कभी खत्म भी हो सकती है। श्रद्धा व प्यास डामाडोल ना हो, इसलिए दृढ़ संकल्प जरूरी। संकल्प भी हाथ या देखो देखी नहीं होना चाहिए, अपने भाव जैसा, जैसा मन में भाव है वैसा ही आपका संकल्प होना चाहिए। सतगुरु भगवान के पास कई आए, छोटी सी घटना सुना रहा हूं। सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी के पास मेरी जानकारी के अनुसार बहुत लोग आए संत बनने के लिए, जिनके मन में ये इच्छा थी कि हमें सतगुरु भगवान अपने हाथ से संन्यास देकर भगवे कपड़े डलवाए। भगवान ने किसी को चोला नहीं दिया। मेरी जानकारी के अनुसार जितने भी उनके पास आए उनमें से किसी को भी भगवान ने चोला नहीं दिया, और जिसको चोला दिया उनको उन्होंने खुद बुलाया कि मेरे पास आओ। जो उनके पास पहले आए उनके संकल्प के पीछे वैराग्य नहीं था, कोई ना कोई भावना थी, कामना थी, और उसी भावना व कामना को पूरी करने के लिए वे संत बनना चाहते थे। इनमें एक दो तो ऐसे थे जो संसार में पूजनीय बनना चाहते थे कि जब मेरे को भगवा मिल जाएगा, मेरे को भी लोग माथा टेकेंगे, मेरी भी पूजा करेंगे। कोई इसलिए बनने आए थे कि बाप को मजा चखाना है, अकेला वारस हूँ, संपत्ति काफी है, और अकेला होने के बावजूद भी मेरा बाप मेरी मांगों को पूरी नहीं करता, मेरी जरूरत को पूरी नहीं करता। सन्यासी हो जाऊंगा तो क्या करेगा, किसको देगा। एक दो ऐसे भी थे बाप की इच्छा के अनुसार शादी नहीं करना चाहते थे, संन्यास लेकर माँ बाप की भावनाओं व उनको इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते थे, मगर महाराज के डर से सभी खाली गए। संतों के डर से कोई खाली जाता नहीं, बशर्ते कि वो कामना रहित होकर आए, उसके पीछे उसका कोई सेल्फिश मोटो ना हो। संत इसलिए नहीं बने कि रोटी आसान मिल जाएगी, लोग दान दे देंगे, बिना काम के खाना मिल जाएगा, ये कामना है। उन्होंने किसी को इसलिए संन्यास नहीं दिया क्योंकि किसी ने में भी पक्का वैराग नहीं था, मन में कोई ना कोई कामना थी। सन्यासी के बंधन पर कामना मुक्त होना चाहिए, जरूरी है बंधन और कामना मुक्त होना भगवा पांव डालने से पहले। सीधे भगवा कपड़े पहन लोगे तो सन्यासी नहीं कभी बन सकते, जो मैंने पहले भी बोला था। देख सकते हो सन्यासी, देखने से क्या फर्क पड़ता है, जब लोगों से बातचीत करोगे तो सब सामने आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ संकल्प हमेशा ठीक होना चाहिए।
जैसे ठीक का मतलब सपोज करो भी अगर एक मधुमक्खी ये संकल्प कर ले कि मैं पत्थरों पे बैठकर उनसे रस मधु निकालूंगी, ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये संकल्प ही गलत है। अगर पहले भक्त संकल्प करे कि मैं मंदिर में जाकर भगवान को मिठाई का भोग लगाकर रहूंगा, भगवान का मुख, वो अपना मुख खोलेंगे और मेरे द्वारा जो लड्डू उनका भोग लगाना है वो जरूर लगाएंगे, तो ये भी पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। ट्राई तो करते हैं लोग, आप भी करके देख लीजिए, पर ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की जो मूर्ति आपने बनाई है वो इंसान ने बनाई है। मेरे ख्याल में ये संकल्प भी पूरा होने वाला नहीं है, जो मैं सोचता हूँ, मेरी निजी राय है। अगर भगत संकल्प करे कि शेरा वाली माँ को जीवित साक्षात्कार जब मेरे सामने आ जाए वो, तो मैं उनको कपड़े पहनाऊंगा। मेरे ख्याल से तो ये भी अब तक किसी का पॉसिबल नहीं हुआ, आगे भी होने वाला नहीं है। श्रद्धा माँ के प्रति, माँ के स्वरूप के प्रति श्रद्धा, पर ये संकल्प अगर हो कि मैं उसको कपड़े पहनाऊंगा खुद जीवित हाल में शरीर में, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं प्रभु का अंश हूँ, प्रभु सर्वत्र विराजमान है, सब में मौजूद हैं, मैं अपने मालिक से एक होकर रहूंगा। ये संकल्प भी कठिन जरूर, पर इतना ऊंचा और कोई संकल्प हो नहीं सकता। मैं प्रभु का अंश, प्रभु मेरे अंदर मौजूद, प्रभु सर्वव्यापक, प्रभु मेरे को चला रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, मेरा पालन पोषण कर रहे हैं और अपने प्रारब्ध को पूरा करने के लिए मेरी मदद कर रहे हैं, अगली प्रारब्ध बनाने के लिए मेरी सहायता कर रहे हैं। ये तो संकल्प है तो बहुत ऊंचा, इससे ऊंचा संकल्प और हो नहीं सकता, पर ये इतना आसान भी नहीं कि संकल्प कर लिया और ये वो पूरा हो गया, ऐसे भी ये हो नहीं सकता। आप सब जानते हैं कि धरती पर कितने संत हुए केवल दृढ़ संकल्प के साथ। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, महावीर संकल्प के कारण ही परफेक्ट संत बन सके। मर्यादा व भगवान रूप में भगवान राम, भगवान कृष्ण और अन्य भी देवताओं को भगवान के रूप में आज भी लोग पूछते हैं, क्योंकि वो भी अपने संकल्प से कभी डामाडोल नहीं हुए। संकल्प क्या था उनका? भगवान राम का क्या संकल्प था? उसने अपने पिता की इच्छा पूरी करनी थी, ये संकल्प था। कैसे पूरा हुआ आप सब जानते हैं। स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम कृष्ण, उन्होंने जब संकल्प दिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक संकल्प, दृढ़ संकल्प ही रंग लाएगा, मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। देखो, ये जो पूरे ना होने वाले संकल्प हैं, ये भी कभी पूरे नहीं हो सकते। कारण क्या है? देख लो, मैं एक इस स्टेज से जो बहुत सती तपी अपने आप को रिद्धियों सिद्धियों के मालिक महासंत कहलाते हैं, अगर वो भी गलत संकल्प कर लेंगे तो कभी पूरा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई संत संकल्प करे कि मैं सब संसारियों के कष्टों को दूर करूंगा, मैं इनकी प्रारब्ध को बदल दूंगा, या ये संकल्प करे कि मैं अपने तप के बल पर संसार के सब उग्रवादियों को सद्बुद्धि प्रदान करके विश्व में शांति स्थापित कर लूंगा, या ये संकल्प करे कि मैं अपने तप व रिद्धियों सिद्धियों के बल पर सभी परमाणु अस्त्रों शस्त्रों को निष्क्रिय कर दूंगा,
और विश्व को इन एटम बम्बों के एटम बम्बों को भय से मुक्त कर दूंगा, ये संकल्प भी गलत है। इसे साधना के बल में कोई भी पूरा मेरे हिसाब से नहीं कर सकता। इसीलिए मैं पहले बोला था कि जो ये दावा करते हैं कि आप मेरे पास आए, मैं आपके सब कष्ट दूर कर दूंगा, ये नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता। आपकी प्रारब्ध को कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई संकल्प करे कि मैं अपने साधना के बल पर संसार से भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार खत्म कर दूंगा, तो ये संकल्प करे जब किसी का हाथ किसी को कत्ल करने या रिश्वत लेने के लिए उठे तो उसके हाथ को अभंग हो जाएगा, तो ये संकल्प ही गलत होगा। क्योंकि जो लोग ऐसा दुराचार करते हैं उनकी बुद्धि ही अपने कर्मों के कारण ऐसी बनी। देखो, संसार सरकारों के पास, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, उनके पास कितनी फोर्स होती है, कानून भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है, फिर भी वो इनको नहीं रोक सकते। ना तो उग्रवाद को रोक सकते हैं, ना कत्लो-गारत को रोक सकते हैं, ना रिश्वत पर अब तक कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी युग में, चाहे किसी भी युग का इतिहास पढ़ लो, चाहे सतयुग हो, सब में ऐसा होता रहा है। हम भी मतलब सभी संत दया, करुणा, प्रेम की सेवा करने का उपदेश देते हैं ना, मगर हमारे इतिहास में शाप देने वाले ऋषि भी पैदा हुए। आज भी संत के भेष में लोगों को गुमराह करने वाले हैं और कर रहे हैं। चलो इन बातों को छोड़ो, अपनी बात करो। आप भी रोज संकल्प करते हो, 10 दिन या 1 महीना या 1 साल बाद कोई ना कोई बहाना लगाकर संकल्प तोड़ देते हैं। मन टिकता नहीं, बार बार संकल्प करते हो, नया नया बहाना बनाकर संकल्प को तोड़ देते हो। अगर संकल्प गलत होगा या साम्यक संकल्प नहीं होगा तो पूरा कैसे होगा? आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आप घर जाकर ध्यान से सोच विचार करें और फैसला करें कि शांति में जीना है, लोभ में जीना है, मोह में जीना है। क्योंकि संकल्प करना है, आत्म विश्लेषण करना ही पड़ेगा। भय में जीना है या वासना में जीना है, जीना तो पड़ेगा ही। रूपांतर किए बगैर शांति व आनंद नहीं मिलने वाला, ये पक्की बात है। संकल्प किए बगैर रूपांतर नहीं होगा। हमारा मन ऐसा है जैसे बैलगाड़ी के चारों तरफ बैल जोड़ रखे हों, सभी अपनी अपनी ओर बैलगाड़ी को खींच रहे हों। ऐसे में बैलगाड़ी किसी ओर नहीं जा सकती। हमारा मन अंदर से पूरी तरह अशांति, क्लेश, द्वेष से भरा पड़ा है। इसमें अमृत कैसे डाल सकेंगे संत? किसी संत की कृपा जरूरी है। अंतःकरण की शुद्धि जरूरी है। अंतःकरण की शुद्धि आप करेंगे और जब आप मन अपने अंतःकरण को खाली कर दोगे तो उसमें अमृत संत भर देंगे। संत के बिना रूपांतर के सभी संकल्प खुद ही खुद करते रहोगे, ये भी पक्की बात है। अगर ठीक संत आपकी जिंदगी में नहीं आते, ठीक गुरु आपकी जिंदगी में नहीं आता, तो आपका ना तो कभी पूरी तरह आत्म शुद्धिकरण हो सकता है और ना ही किए हुए संकल्पों को आप पूरा कर सकते हैं। मेरी बात अगर झूठी है तो आप अपनी बीती हुई जिंदगी पर जरा गौर करके देख लीजिएगा। जो जीवन बीत गया उसको याद करना आज जाकर।
जिसके प्रति कभी बहुत श्रद्धा थी, अब मन में उसके प्रति श्रद्धा गायब क्यों हो गई? जो आपको सबसे प्यारा मित्र था, वह अब दुश्मन कैसे बन गया? जिसे जान से भी ज्यादा प्रेम करते थे, वो प्रेम नफरत में क्यों बदल गया? और वो आपका प्रेमी आपको अब नफरत में जला जला कर क्यों मार रहा है? देखो, ये मन बहुत ही चंचल है। अभी मेरे पास आए हो, अभी पूरे शिष्य भी नहीं बने, और अभी मन में गुरु बनने की रेस शुरू हो गई है। जो कुछ जहां सुनते हो, बाहर जाकर दूसरों को सुनाकर उनका भला करने की कामना करने लगे हो। अधूरी यात्रा में ही गुरु बनने का मन में चला रहा है। इसमें कहीं ना कहीं तो कमजोर संकल्प में मन की चंचलता या आपकी बेहोशी का कारण है। पहले आप परफेक्ट हो जाओ, ओम हरि ओम। ये जो बात की थी, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिंदगी में क्रिएट करती है, वो है मैं ठीक दूसरे गलत। मैं ठीक दूसरे गलत। ऐसे लोग किसी का सुझाव या राय मानना तो एक तरफ, सुनना ही नहीं चाहते। संतों से मन की चंचलता खत्म करने के उपाय सीखो। ये संत ही बताएंगे। संकल्प का भाव भी मन में, और उसे बदलने का भाव भी मन में, चंचलता भी मन में, और उसे बदलने का भाव भी मन में, चंचलता भी मन में। वह इन सब चीजों को देखने वाला साक्षी भगवान, मन के ऊपर नजर रखने वाला भी इसी देह में। मन की चंचलता, मन के संकल्प, उन संकल्पों के बाबत उठक बैठक, सब पर नजर रखने वाला भी आपके देह में, पर वो आपके काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। आज से मन के सभी विरोधाभासों को खत्म करो। ये करूं ये ना करूं, ना प्रेमी बनो ना दुश्मन बनो, ना हठी बनो ना आलसी बनो। जल्दबाजी मत करना। भावनाओं में बहकर जब भी कोई संकल्प करते हो, वो कभी पूरा नहीं चलेगा। पहले बहुत धैर्य से आत्मनिरीक्षण करना। ये करूं या ना करूं, इस स्थिति से ऊपर उठो। डबल माइंडेड मत हो। सभी भीतर द्वंद्वों को खत्म कर दो। यही संकल्प पूरा होगा। यही संकल्प पूरा होगा। मैं इसे पूरा करके रहूंगा। ये कभी मत सोचना कि ये मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना। सही संकल्प पूरा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। ये पूरा ही होगा, ये पूरा करके ही रहूंगा। हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखना अति जरूरी है। हठ योगी गृहस्थ में मत बनना, इसकी मैं सलाह कभी नहीं दूंगा। देखो, ये अध्यात्म की मैं नींव अब भर रहा हूँ। इशारे हैं मेरे। जो कुछ मैं आपकी पर्सनालिटी में चेंज चाहता हूँ, जो कुछ मैं आपकी आत्मा का रूपांतर करना चाहता हूँ, बार बार चीजों को मैं दोहरा रहा हूँ। जब भी यहाँ से आप जाएं, जब भी आत्मनिरीक्षण घर जाकर करें, आप सबको वो मेरी कही हुई बातें जरूर याद आ जाए।
आज बात कर रहा हूं मैं दृढ़ संकल्प की। दृढ़ संकल्प पर अब कुछ कथा करके बताएंगे। कथा इतिहास का कोई रेफरेंस देते हैं, इतिहास में कैसे कैसे संकल्प किए और पूरे किए। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कुंती के मन में भाव उठा कि क्या क्षत्राणियां इसलिए बच्चे पैदा करती हैं कि वह अपना हक ना मिलने के कारण भीख मांगते फिरे। भाव उठने के बाद गहन विचार किया होगा। फिर उसने अपने संकल्प को भगवान कृष्ण तक पहुंचाया। क्या था संकल्प? संकल्प था या तो मेरे पांचों पुत्र अपना हक लेने के लिए युद्ध में मर जाएं, युद्ध करें और युद्ध में मर जाएं, और जब पांचों पुत्र अपना हक लेने के लिए युद्ध में विजय प्राप्त करें, या मरें या प्राप्त करें। तीसरी चीज नहीं। जब सभी प्रयत्न खत्म हो गए भगवान कृष्ण के, युद्ध टाला नहीं जा सकता था, तो कुंती के मन में भाव आया जो क्षत्रियाणियां बच्चे किस लिए पैदा करती हैं। या तो वह अपना हक लेने के लिए युद्ध करें और जीतें या मरें। चलो महाभारत हो गया, युद्ध खत्म हो गया, कुंती के पुत्रों की विजय होगी, राज तिलक हो गए। तब कुंती ने अपने जेठ व जेठानी के साथ वन में जाने का संकल्प किया और जाने के लिए तैयार हो गई। भीम ने अपनी माता से निवेदन किया कि माँ, आप क्या कर रही हैं? हम लोगों को संदेश भेजा था युद्ध करने के लिए, हमने किया, विजय प्राप्त की, और अब आपके पुत्र विजयी होकर राज भोग रहे हैं। अब तो आपका राज सुख भोगने का समय है। कुंती का जवाब क्या था? जवाब था, मैंने सुख भोगने के लिए संदेश नहीं भेजा था। मेरा संकल्प था आप मरें या युद्ध जीतें। वो आपके द्वारा युद्ध जीत कर पूरा हो गया। मेरा संकल्प आपने पूरा किया, युद्ध किया, युद्ध जीता, अपना हक ले लिया। मेरा संकल्प पूरा हो गया। मेरा सुख भोगने का कोई संकल्प नहीं था। वह राज सुख त्याग कर वन को चली गई। फिर भगवान कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा देखो, उसका संकल्प देखो। ये प्रार्थना करती है, हे जगदगुरु, हम पर जहां तहां विपत्तियां ही आती रही, क्योंकि विपत्तियों में ही आप दर्शन देते हैं, और जब आप दर्शन देते हैं तो फिर संसार के दर्शन नहीं होते। संसार मन से मिट जाता है। प्रार्थना में मांगे दुख। क्या मांगा प्रार्थना में? विपत्तियां, दुख। क्योंकि संकल्प था प्रभु के दर्शन। इतना ऊंचा संकल्प था प्रभु के। ऐसे कहते ना, दुख में सुमरण सब करे, सुख में सुमरण, सुख में दुख में सुमरण सब करे, दुख में सुमरण ना हुए। अब जरा देवव्रत भीष्म ने क्या संकल्प किया। संसार के प्राणियों के लिए दो सुखों की कामना बहुत होती है। हर प्रत्येक व्यक्ति के मन में दो सुखों की कामना जरूर होती है। एक राज सुख, दूसरों पर हुकूमत करूं। हर कोई चाहता है मैं IAS बनूं, IPS बनूं, या MLA बनूं, मिनिस्टर बनूं, चीफ मिनिस्टर बनूं, ताकि दूसरों पर राज कर सकूं, हुकूमत कर सकूं। दूसरी मन में सबसे बड़ी कामना होती है, मुझे जिंदगी में सुंदर व सुशील स्त्री मिले, ताकि मेरा गृहस्थ जीवन स्वर्ग जैसा बन सके। भीष्म ने क्या संकल्प व प्रतिज्ञा की? मैं पूरा जीवन राजगद्दी
पर नहीं बैठूंगा। दास राज ने कहा, तुम नहीं बैठोगे तो तुम्हारे बच्चे बैठ जाएंगे। भीष्म जी ने दूसरा संकल्प व प्रतिज्ञा की, मैं ब्याह ही नहीं करूंगा। देखो, राज सुख, स्त्री सुख, दोनों को त्यागने का संकल्प, कोई छोटा संकल्प नहीं। और फिर संकल्प किया, पूरी जिंदगी उसको निभाया। अब जरा अपने अंदर झांक कर देखो, आज तक कितने संकल्प किए और तोड़े। पक्के संकल्प के बिना कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाएगा जितने देर दृढ़ संकल्प नहीं होगा। जब तक संकल्प पूरा ना हो जाए, हिम्मत मत छोड़ना, प्रयास मत छोड़ना। 1 महीना या 2 महीने या 1 साल प्रभु का ध्यान करके प्रभु पर एहसान मत करना। ये लड़ाई 1, 2, 4 साल की नहीं हो सकती। एक और एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट हैंड में बताऊंगा। अलग अलग वृक्षों के नीचे 2 साधक, 2 संत तप कर रहे थे। 20 वर्ष से तप कर रहे थे, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, पर लगे हुए थे। एक बार उधर से महर्षि नारद जी निकले। नारद जी से उन्होंने पूछा, हे भगवान, हमें कब भगवान के दर्शन होंगे? नारद जी ने क्या कहा, मैं नहीं जानता भैया, भगवान से पूछकर बताऊंगा। जब फिर कभी इधर से गुजरा तो आपको जरूर बता कर जाऊंगा। जो भगवान बताएंगे मैं आपको बता दूंगा। 1-2 वर्ष बाद फिर उधर से नारद जी गुजरे, तो जो पहला संत था उसको नारद जी ने बताया कि मैंने प्रभु से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि इस वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे आपको भगवान का साक्षात्कार होने में। उसको बताकर नारद जी चल गए। तो वो सन्यासी बेचारा असमंजस में पड़ गया, अपनी किस्मत पर पछताने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा, अपने संकल्प, सन्यासी बनने के संकल्प को कोसने लगा, पछताने लगा। व्यर्थ में 20 साल बर्बाद कर दिए। छोड़ो ये सब, चल अपने घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के पास। इतने पत्ते, करोड़ों के पत्ते, लाखों के पत्तों का इतने जन्म कौन इंतजार करेगा? अगर दर्शन हो भी गए तो क्या होगा? संकल्प भगवान नानक ने भी किया था। घर वो भी वापस आए थे, पर पूर्ण सिद्ध होकर, पूर्ण सिद्ध रहे और अपने जीते जी कितनों को सिद्ध होने का रास्ता दिखाया। जो कुछ उन्होंने किया फिर वापस गृहस्थ में आकर किया, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती और कोई। इसके बाद नारद जी ने दूसरे संत के पास गए और कहा, भैया भगवान ने तो बताया है कि जितने इस वृक्ष के ऊपर पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे कम से कम। ऐसा मुझे भगवान ने कहा, तेरे को बोल दिया। नारद के मुख से ये सुनते ही वह खुशी से नाचने लगा। क्यों नाचने लगा? क्योंकि उसको ये गारंटी हो गई कि जो नारद ने कहा वो बिल्कुल सच होगा, भगवान जरूर मिलेंगे। पत्ते जितने पत्ते हैं उतने जन्म लग भी जाए तो कोई बात नहीं, मुझे भगवान के दर्शन करने ही करने हैं। देखो, ये है दृढ़ संकल्प। एक ने तो देखा हजारों जन्म लगेंगे, कौन इतना लगा रहेगा। दूसरा खुश था, इतने जन्मों के बाद भी अगर प्रभु प्राप्ति हो जाए तो मेरे को बहुत खुशी है।
यदि शुद्ध परिणाम चाहते हो तो संकल्प भी शुद्ध करो और दृढ़ करो। पहले सुख, शांति, उन्नति, आध्यात्मिक विकास, आनंद, स्वस्थ शरीर वाले सुंदर सुंदर संकल्प करो। इससे तुम्हारा चित्त निर्मल होगा, मन आनंदित रहेगा। फिर आपके बाहर का वातावरण भी आपके अनुकूल बन जाएगा। जीवन पूर्ण सुख शांति से ओतप्रोत हो जाएगा। इसलिए आज के बाद असफलता, निराशा, दुख, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, बदला लेना, दुश्मन को सबक सिखाना वगैरह वगैरह सोचना बंद करो। याद रखो, जैसा सोचोगे आपके इर्द गिर्द वैसी परिस्थितियां बन जाएंगी। मन में जैसा संकल्प होता है वैसा ही परिणाम होता है, वैसी ही बुद्धि बन जाती है। मैं आपके आध्यात्मिक महल की नींव भर रहा हूँ, ये भी याद रखो। भगवान से एक होने का संकल्प बहुत बड़ा संकल्प है। इससे ऊंचा और संकल्प हो ही नहीं सकता। मेरे कहने पर आज एक छोटा सा संकल्प कर लो, बिल्कुल छोटा सा संकल्प, पर संकल्प कोई भी पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा होनी जरूरी है। हर संकल्प को तोड़ने के लिए वातावरण पहले ही बना होता है, और आपका मन वातावरण ना भी हो तो भी संकल्प तोड़ने के बहाने ढूंढने में बहुत होशियार है। संकल्प ये करो कि मैं अपने पड़ोसियों से कभी नहीं लड़ूंगा, सदा मधुरभाषी हेल्पफुल रहूंगा, उनकी हर गमी खुशी में सहयोग करूंगा, कभी उनके मन को दुखाने वाली बात नहीं करूंगा, कभी भी उनके परिवार से संबंधित चुगली किसी से नहीं करूंगा, उनकी इज्जत और मेरी इज्जत बराबर कभी भी नहीं दिल दुखाऊंगा, और उसके बदले ये जो आपने संकल्प किया इसके बदले आप उनसे कभी भी कुछ नहीं चाहेंगे कि वो भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करें, वो भी आपका मन दुखी ना करें। वो कुछ भी करें, कुछ भी करें, आपकी चुगली करें, आपकी निंदा करें, आपके दरवाजे के आगे वो गंदगी फेंकें, या ऐसा कोई भी काम जिससे आपका मन दुखी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर आप हमेशा उनके साथ प्रेम करेंगे, उनसे सहयोग करेंगे, उनको खुश रखेंगे, उनसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आज का जहाँ ही खत्म करते हैं, और अगर आपने कोई भजन सुनाना हो तो आप सुना सकते हैं। मैं अपने सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज के चरणों में बार बार नमस्कार करता हुआ आज की सभा जहाँ ही खत्म करूंगा। आप अगर चाहें तो जहाँ बैठकर भजन कीर्तन कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।